हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि साल में एक ऐसा दिन आता है जब बिना मुहूर्त देखे किया गया हर शुभ कार्य सीधा आपके भाग्य में स्थायी रूप से जुड़ जाता है। और अगर उस दिन आपने सही कर्म कर लिया तो आपकी दरिद्रता भी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। लेकिन वही दिन अगर अनजाने में गलत तरीके से निकल गया तो जीवन में मिलने वाला बड़ा अवसर भी हाथ से जा सकता है। और यह दिन है अक्षय तृतीया, एक ऐसा दिव्य कालखंड जिसे स्वयं शास्त्रों ने अक्षय फल देने वाला घोषित किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्योतिर्वेदा, जहां हम केवल भविष्य नहीं बताते बल्कि शास्त्रों के माध्यम से आपके जीवन की दिशा बदलने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के उस रहस्य की जिसे ज्यादातर लोग केवल सोना खरीदने तक सीमित समझते हैं, जबकि वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी और शक्तिशाली है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि अक्षय तृतीया का वास्तविक अर्थ क्या है, इसके पीछे शास्त्रीय प्रमाण क्या कहते हैं, इस दिन कौन से कर्म आपको अक्षय फल देते हैं और कौन सी छोटी गलतियां आपके भाग्य को रोक सकती है। सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण भ्रम को दूर करना आवश्यक है। कई जगहों पर, विशेष रूप से गूगल और सामान्य कैलेंडर में अक्षय तृतीया की तिथि 19 अप्रैल दिखाई जा रही है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्रत, पर्व और शुभ तिथि का निर्धारण केवल सूर्योदय के समय विद्यमान तिथि के आधार पर किया जाता है। काशी के प्रमाणित पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि 20 अप्रैल को सूर्योदय के समय विद्यमान है और यह तिथि सुबह 10:41 तक रहती है। इसलिए शास्त्र सम्मत और वास्तविक अक्षय तृतीया 20 अप्रैल को ही मानी जाएगी। अतः जो लोग सही फल और पूर्ण पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें 20 अप्रैल को ही अक्षय तृतीया के व्रत, पूजन और उपाय करने चाहिए। अक्षय तृतीया का अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, और तृतीया अर्थात वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि। ज्योतिष के अनुसार यह वह समय होता है जब सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। जब दोनों प्रमुख ग्रह अपनी सर्वोच्च स्थिति में होते हैं तब पृथ्वी पर एक अत्यंत सकारात्मक और उन्नतिकारी ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसे हम नैसर्गिक रूप से सिद्ध मुहूर्त कहते हैं। शास्त्रों में इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है। कंद पुराण में कहा गया है, वैशाखे मासी शुक्लायाम तृतीयायाम विशेषतः कृतम दानम जपम होमम सर्वम अक्षयम भवेत। अर्थात वैशाख शुक्ल तृतीया को किया गया जप, तप, दान और हवन, इसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता और उसका फल अक्षय रहता है। एक अन्य संदर्भ में भविष्य पुराण में भी वर्णन आता है, अक्षय तृतीया नामा तिथि पुण्य प्रदा स्मृता यत् कृतम तत्र दानेन तत्सर्वम अक्षयम भवेत। अर्थात यह कि इस तिथि को किया गया दान और पुण्य कार्य कभी समाप्त नहीं होता बल्कि निरंतर फल देता रहता है। यदि हम पौराणिक दृष्टिकोण से देखें तो यह दिन कई दिव्य घटनाओं का साक्षी है। जैसे भगवान परशुराम का अवतार इसी दिन हुआ था, जो धर्म की स्थापना का भी प्रतीक है। महाभारत में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र प्रदान किया था, जिससे कभी अन्न की कमी नहीं होती थी। इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध श्लोक भी कहा जाता है, अन्नदानम परम दानम विद्यादान मतः परम अन्नेन क्षणिका तृप्ति विद्यया तु विमुक्तता। यह श्लोक इस बात को दर्शाता है कि इस दिन अन्नदान का विशेष महत्व है, क्योंकि यह केवल शरीर ही नहीं बल्कि जीवन को भी संतुलन देता है। यदि हम ज्योतिर्वेदा के दृष्टिकोण से देखें तो यह दिन केवल शुभ कार्य करने का नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने का अवसर है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना और जप तथा ध्यान करना अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से श्री सूक्त का पाठ करता है या विष्णु मंत्र का जप करता है तो उसका प्रभाव उसके सूक्ष्म शरीर में स्थायी रूप से स्थापित हो जाता है। दान का भी इस दिन विशेष महत्व है। कहा गया है, जल,
अन्न, वस्त्र, सत्तू और शक्कर का दान करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि यह आपके जीवन में रुकी हुई ऊर्जा को भी संतुलित करता है। यदि आप कुछ विशेष उपाय करना चाहते हैं तो पीले वस्त्र में हल्दी और अक्षत बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और उसे अपने धन स्थान पर रखें। माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करें और श्री सूक्त का पाठ करें। सूर्य को तांबे के पात्र में जल, गुड़ और लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दें। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की परंपरा भी इसी सिद्धांत पर आधारित है कि यह दिन स्थायी समृद्धि को आकर्षित करता है। लेकिन यदि सोना संभव ना हो तो कोई भी पीली वस्तु खरीदना भी समान प्रभाव देता है। ध्यान रखें कि इस दिन क्रोध, अपशब्द, विवाद और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए क्योंकि इस दिन आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। अंत में यही समझना आवश्यक है कि अक्षय तृतीया केवल एक त्योहार नहीं है बल्कि यह एक दिव्य अवसर है। यदि आपने इस दिन को सही तरीके से समझ लिया और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाया तो यह आपके जीवन में अक्षय सुख, समृद्धि का द्वार खोल सकता है। इसीलिए इस दिन को केवल परंपरा के रूप में ना मनाएं बल्कि इसे अपने जीवन को बदलने के अवसर के रूप में भी अपनाएं। हर हर महादेव। ओम शांति।